रात का अंधेरा गांव पर भारी हो चुका था। गांव के बीचों बीच खड़ी पुरानी हवेली, जिसे लोग चुप्पियों का महल कहते थे, अपनी खामोशी में किसी डरावनी कहानी को छुपाए हुए थी। कहते हैं इस हवेली में कोई भी रात भर नहीं रह सका। सालों पहले यहाँ एक परिवार रहता था, लेकिन एक रात अचानक पूरे परिवार की लाशें कमरे में पाई गईं और तब से हवेली पर कोई भी कदम रखने की हिम्मत नहीं करता। आज उसी गांव में कुछ युवाओं ने हिम्मत जुटाई। राहुल, अंशिका और उनके दोस्त वे रात 12 बजे हवेली के भीतर जाने का फैसला करते हैं। जैसे ही वे गेट के पास पहुंचे, हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई। हवेली के दरवाजे से ऐसे आवाज़ें आ रही थी जैसे किसी ने अंदर कदम रखा हो। राहुल ने कहा, शायद ये सब सिर्फ पुरानी हवेली की ध्वनि है, डर मत। लेकिन अंशिका की आंखों में डर साफ छलक रहा था। जैसे ही वे अंदर गए, दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे। फर्श से अजीब आवाज़ें आने लगी, कदमों की आवाज़ जो उनके साथ साथ चल रही थी। अचानक एक कमरा अपने आप खुल गया और अंदर एक बड़ा शीशा था। जैसे ही वे शीशे के पास आए, अंशिका की सांसें रुक सी गईं। शीशे में उनकी अपनी परछाई नहीं थी, बल्कि पीछे एक अज्ञात चेहरा झांक रहा था। सफ़ेद चेहरे, अंधेरी आंखें और मुस्कान के बिना। तुम यहाँ क्यों आए हो? एक आवाज़ धीरे से कमरे में गूंज उठी। किसी ने उनके पीछे कदम रखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। डर के मारे वे भागने लगे, लेकिन हवेली का दरवाज़ा जैसे जादुई था, कभी खुलता ही नहीं। रात भर वे भटकते रहे। हर कमरे में नए खून के निशान, पुराने जले हुए फर्नीचर और दीवारों पर रहस्यमय चित्र दिखाई देते रहे। और हर बार जैसे ही उनकी नज़रें शीशे में पड़तीं, वही चेहरा उन्हें घूर रहा था, उनके डर को और गहरा कर रहा था। अंत में जब सुबह की पहली किरण आई तो गांव वाले हवेली पहुंचे, लेकिन वहाँ अब भी वही रहस्य था। बिखरे जूते, खून के निशान और हवेली की खामोशी। युवाओं का कुछ पता नहीं चला। हवेली फिर उसी चुप्पी में डूब गई, जैसे रात के 12 बजे किसी की परछाई का इंतज़ार कर रही हो। कहा जाता है जो भी इस हवेली में रात 12 बजे जाता है वो कभी वापस नहीं आता, और उसका डर हवेली की दीवारों में बस जाता है, अगले शिकार का इंतज़ार करता है। वीडियो एंडिंग नोट: अगर आप कभी चुप्पियों के महल के पास रात 12 बजे से पहले जाएं तो याद रखिए, यहाँ केवल चुप्पियाँ नहीं बल्कि आपकी आखिरी रात का इंतज़ार भी हो सकता है।